हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 9th स्टैंडर्ड की अलजेब्रा, जिसमें चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रॉब्लम सेट 6 हम इस लेक्चर वीडियो में कवर करने वाले हैं। प्रॉब्लम सेट 6 के एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड बाकी के एग्जाम्पल भी हम कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने इसी प्रॉब्लम सेट 6 के एग्जाम्पल नंबर 3 तक देखे थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम सेट 6। प्रॉब्लम सेट 6 का फोर्थ एग्जाम्पल है, एट द स्टार्ट ऑफ ईयर देयर वेयर 24,000 इन ए सेविंग अकाउंट। जब साल स्टार्ट हुआ, एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, साल के शुरुआत में अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में ऑलरेडी 24,000 थे। ठीक है, कोई भी एक बंदा है, उस बंदे के अकाउंट में ऑलरेडी 24,000 ऑलरेडी सेविंग थे। आफ्टर एडिंग 56,000, मतलब 24,000 में 56,000 क्या किए, ऐड किए टू दिस एंटायर अमाउंट डिपॉजिटेड इन ए बैंक। और 56, ये जो 24 है, 24,000 में 56,000 ऐड करने के बाद जितनी भी अमाउंट बनी, उस अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट 7.5% के कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 साल के लिए जो इंटरेस्ट बनेगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए 24,000 है, 24,000 में 56,000 क्या किए, ऐड किए, तो ये बन जाएंगे दैट इज 80,000। अब ये जो 80,000 है, 80,000 को 3 साल के लिए, दैट इज n इज इक्वल टू 3, 3 साल के लिए 7.5 इंटरेस्ट से, दैट इज यहाँ पे रेट है 7.5%, तो 7.5% के हिसाब से 3 साल के लिए कितने पैसे बनेंगे, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करता हूँ। ऑलरेडी जो अमाउंट है दैट इज 24,000, तो 24,000 इन ए सेविंग अकाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड 56,000 डिपॉजिटेड। ठीक है, तो टोटल अमाउंट बन जाएंगी 24,000 प्लस 56,000, दैट इज 80,000। टोटल अमाउंट कितनी है बच्चों, 80,000 यहाँ पे टोटल अमाउंट है। ठीक है, तो इसे हम डिनोट करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज P। आफ्टर दैट रेट है 7.5% एंड आपको 3 साल बाद, मतलब n इज इक्वल टू 3 ईयर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं वी नो दैट दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर n, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट 80,000 रुपीज इंटू 1 प्लस रेट है यहाँ पे 7.5 अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर n है आपका 3। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको लिखना होगा 80,000 इंटू, अब 100 1 जा 100 प्लस 7.5, दैट इज 107.5 अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर 3। ठीक है, 100 1 जा 100 में 7.5 अगर हमने ऐड किए तो 107.5 वो बन जाएगा। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए जैसा कि 107.5 है और 107.5 को अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो 107.5 अपॉन आपको लिखना होगा 10। ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइड में 10 है, तो ये बन जाएगा 80,000 इंटू 107.5 अपॉन 10 इंटू 100 होल क्यूब। ठीक है, इस पॉइंट को अगर आप हटा देते हो तो आपको डिवाइड में 10 लिखना होगा और 10 इंटू 100, बिकॉज डेसिमल एक डिजिट छोड़ के है तो आपको अपॉन में 10, डेसिमल अगर पॉइंट डेसिमल 2 डिजिट छोड़ के अगर रहते हैं तो 100। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे 10 से डिवाइड किया और इसे हम लिखेंगे दैट इज 80,000 इंटू 1075 अपॉन 1000 का होल क्यूब। ठीक है, 80,000 इंटू 1000 का होल क्यूब ये बन जाएगा और
आपको इसे सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करने के लिए दैट इज 10। अब यहां पे देखिए, अगर मैं 10 7 5 को 25 से डिवाइड कर दूं तो 25 4 जा बनेगा 100, दैट इज 7, एंड ये 5 25 3 जा 75, ठीक है। और 1000 को अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 40। तो मैं इसे लिखूंगा, दैट इज इसे अगर मैंने 25 से डिवाइड कर दिया तो ये बनेगा 43, और इसे मैंने अगर 25 से डिवाइड कर दिया तो ये बनेगा 40। अभी आपको कर लेना है, दैट इज 80,000 इंटू 43 अपॉन 40 का होल क्यूब। तो ये बनेगा बच्चों 80,000 इंटू 43 अपॉन 40 इंटू 43 अपॉन 40 इंटू 43 अपॉन 40, बिकॉज 43 अपॉन 40 का यहाँ पे क्यूब है, तो आपको इसे लिखना होगा 3 टाइम्स। और इसे आपको सॉल्व करके लिखना है, दैट इज इस जीरो को इसके साथ, ये जीरो इसके साथ, और ये जीरो इसके साथ आपको कैंसिल कर देना है। आफ्टर दैट 4 से अगर 80 को आप डिवाइड करते हो तो ये बन जाएगा 20। अगेन 4 से आप 20 को डिवाइड करते हो तो ये बन जाएगा 5, और 5 इंटू 43 इंटू 43 इंटू 43 अपॉन यहाँ पे 4 रह चुका है। तो अगर आप 43 43 43 इंटू 5 करते हो डिवाइडेड बाय 4, तो आपको मिलेगा दैट इज 99383 99383.75। इतना अमाउंट, टोटल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर मिलेगा उस बंदे को। जो भी ये बंदा है उस बंदे को 3 साल बाद इतना अमाउंट, मतलब 99,383.75 रुपीज उसे मिलेगा 3 साल के बाद, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए बच्चों, मिस्टर मनोहर गेव 20% पार्ट ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन एंड 30% पार्ट ऑफ टू हिज इनकम यंगर सन, ठीक है। मतलब यहाँ पे मनोहर नाम का व्यक्ति 20% इनकम में से, जितना भी इनकम है उस इनकम में से 20% पार्ट एल्डर सन दैट इज बड़े बच्चों को देता है, और 30% यंगर सन को देता है। मतलब टोटल यहाँ पे 20% प्लस 30% दैट इज 50% वो क्या कर देता है, स्पेंड कर देता है, ठीक है। 20% बड़े बच्चे के लिए एंड 30% छोटे बच्चे के लिए वो क्या कर देता है, खर्चे के लिए भेज देता है, ठीक है। जितना भी मनोहर का इनकम है उसमें से टोटल 50% वो क्या कर देता है, बच्चों को स्पेंड करता है। अब कंसिडर कीजिए कि मनोहर की सैलरी, यहाँ पे मनोहर का इनकम आपको फाइंड करना है। तो कंसिडर कीजिए मनोहर का इनकम है यहाँ पे x रुपीज, ठीक है। तो x रुपीज में से 50% वो क्या कर देगा, स्पेंड कर देगा। तो स्पेंड इन रुपीज दैट इज स्पेंड इज इक्वल टू 50% ऑफ x रुपीज, दैट इज 50%, दैट इज 50 अपॉन 100 इंटू एक्स। 51 जा 15, 15 टू जा 100, दैट इज 1 इंटू x बाय 2। इतना पैसा वो क्या कर देगा, खर्च कर देगा बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो उसके पास अभी बैलेंस रहेगा टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दैट इज x बाय 2। x बाय 2 मीन्स 30% प्लस 20% इज इक्वल टू 50% वो स्पेंड कर देगा। मतलब ये हो गया परसेंटेज में और ये हो गया रुपीज में। तो x रुपीज में से x बाय 2 रुपीज अगर हमने सब्सट्रैक्ट किए तो यहाँ पे रहेगा x रुपीज, x बाय 2 रुपीज, ठीक है। x बाय 2 रुपीज क्या रहेगा, उसके पास बैलेंस रहेगा, ठीक है। इनकम में से 50% अगर खर्च कर दिए तो रिमेनिंग रहेंगे 50%, दैट इज x बाय 2। अब ये जो रिमेनिंग अमाउंट है, इस रिमेनिंग अमाउंट में से वो क्या कर देता है, 10% देता है बैलेंस डोनेशन टू स्कूल, ठीक है।
जितना भी बैलेंस है उस बैलेंस में से 10% वो क्या कर देगा, डोनेशन देगा स्कूल को। ठीक है, तो बैलेंस के 10%, बैलेंस के 10% ऑफ बैलेंस, 10% ऑफ बैलेंस दैट इज 10% ऑफ मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन, और बैलेंस है यहाँ पे x/2 दैट इज 10% मीन्स 10/100 इंटू x/2 दैट इज 10 इंटू x, 10x अपॉन 100 इंटू 2 दैट इज 200, 10 1 जा 10, 10 20 जा 200 दैट इज 1 इंटू x, x अपॉन 20। ये रहेगा अब उसके पास बैलेंस, ये क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इतना खर्चा होने के बावजूद भी उसके पास अभी 1,80,000 क्या है, रिमेनिंग है। क्या है यहाँ पे, ही स्टिल हैड रुपीज 1,80,000 रुपीज फॉर हिमसेल्फ। मतलब इतना खर्चा होने के बावजूद भी उसके खुद के पास 1,80,000 क्या है, रिमेनिंग है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जिसकी मतलब मिस्टर, यहाँ पे मिस्टर मनोहर की सैलरी है x, इस x में से पहला खर्चा था 50% मतलब x/2, और दूसरा खर्चा है x/20, x/20। तो इन दोनों की हम खर्चे की एडिशन करेंगे, मतलब जितना भी खर्चा हुआ उसकी हम एडिशन करेंगे, और वो खर्चा इनकम में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसके पास रिमेनिंग है 1,80,000 रुपीज। ठीक है, ये बनेगी आपकी गिवन कंडीशन। ठीक है बच्चों, जितना भी इनकम है मिस्टर मनोहर का दैट इज x रुपीज, उस x रुपीज में से पहला खर्चा दैट इज ये हो गया बच्चों का खर्चा, और दूसरा खर्चा दैट इज ये हो गया स्कूल डोनेशन खर्चा। इन दोनों की एडिशन करके हम इनकम में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसके पास 1,80,000 रुपीज हिमसेल्फ, मतलब रिमेनिंग है 1,80,000 रुपीज। तो इसे आपको सॉल्व करना है, दैट इज x माइनस, अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो दैट इज x/2 प्लस x/20, तो ये बन जाएगा 20 इंटू एक्स दैट इज 20x प्लस 2 इंटू एक्स दैट इज 2x अपॉन 20 इंटू 2 दैट इज 40, 20x प्लस 2x ये बनेगा 22x अपॉन 40 दैट इज 11, और यहाँ पे 20, 11x अपॉन 20 ये बन जाएगा 11x अपॉन 20 इज इक्वल टू 1,80,000। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करेंगे 20 इंटू एक्स 20x माइनस 11x अपॉन 20 इज इक्वल टू 1,80,000 रुपीज। 20x माइनस 11x ये बन जाएगा 9x इज इक्वल टू इस 20 का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, तो 18 2 जा 36, और 36 पे अगर हम जीरो लगा देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा दैट इज 36 लाख। और 36 लाख को x इज इक्वल टू 36 लाख को हम डिवाइड करेंगे, 36 लाख को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9x इज इक्वल टू 9 4 जा 36, और 4 पे आपको लगा देने हैं 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, मतलब ये बन जाएगा 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपीज मिस्टर मनोहर का टोटल इनकम है। 4 लाख रुपीज यहाँ पे मिस्टर मनोहर का इनकम है। आपको यहाँ पे फाइंड करने का था व्हाट इज द मनोहर इनकम। तो मनोहर का इनकम यहाँ पे 4 लाख है। 4 लाख में से 50,000 वो सन के ऊपर दैट इज यंगर सन एंड एल्डर सन के ऊपर खर्च कर देता है, और बाकी जो बैलेंस है वो बैलेंस दैट इज 10% वो स्कूल को डोनेशन दे देता है, और आफ्टर दैट उसके पास 1,80,000 रिमेनिंग रहते हैं। तो ये आपको टोटल उसका इनकम फाइंड करने को कहा था, यहाँ पे उसका इनकम निकला है 4 लाख रुपीज। तो इसी प्रकार हमने इस लेक्चर वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।